राज्य स्तरीय युवा नेतृत्व शिविर 2025-26 के इस प्रथम भाग में आज शिविर के चौथे दिन बौद्धिक सत्र में मैं मंच पर आसीन मैं जिला सोलन के माननीय आदरणीय कुलदीप सूर्या जी महोदय को एनएसएस कैप लगा करके और स्मृति चिन्ह पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। चौहान जी जो कि उप निदेशक जिला सोलन स्कूल शिक्षा हैं कि कृपया आप मंच मिनट टू मिनट जिस तरह की आपकी क्रियाएं यहाँ पे चल रही है उसकी पूरी डिटेल पहले दिन से लेकर जो है वो प्रिंसिपल साहब से भी बात हुई है। उसमें मैंने ट्रेनिंग भी की थी। खैर ये लोग अभी आपको बहुत इंफॉर्मेशन देंगे। पहले दिन से लेकर बीएमओ साहब, स्कूल है चाहे समाज है, आप मेन जगह पे होंगे। तो वो जो इशू आपके सामने आने वाले हैं मैं उन्हीं के ऊपर बात करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात की कि 2 जिले यहाँ है, तो इस तरह की व्यवस्था जो है, इस तरह की कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं, उससे आप लोग अवगत होने चाहिए। एक सीनियर सोलन जिले में अगर बात करूं मैं तो 143 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है इस वक्त, और अगर बाकी सारे स्कूल जो है वो 1078 है, प्राइमरी मिडिल हाई 10 है बेटा। ये 15 अप्रैल 1948 को ही बन चुका था जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया। 4 ही जिले थे उसमें उस टाइम, सिरमौर था, मासू था, मंडी था और चंबा था। तो सिरमौर कब बना? 15 अप्रैल 1948 को। सोलन नहीं था उस वक्त। सोलन जो है 1972 को, पहली सितंबर 1972 को जब मासू को 2 भागों में डिवाइड किया गया, ऊपर का भाग शिमला और नीचे वाला सोलन। तो सोलन जो है 1 सितंबर 1972 को बना। ये आपने सबको पता होना चाहिए। सिरमौर कब बना? 15 अप्रैल 1948 को। हाँ, सिरमौर पुराना जिला है, सोलन नया जिला है। सोलन जिला की बात करूं तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कितने स्कूल हैं प्री प्राइमरी से लेकर +2 तक? 1078। हाँ, और 1078 स्कूलों को हमने कितने कॉम्प्लेक्स में बांट इकट्ठा कर दिया? 143। अब 143 ही हेड होंगे यहाँ, 143 ही प्रिंसिपल होंगे, बाकी सब उनके अंडर आ गए। अगर मान लो एनुअल फंक्शन भी करना है ना तो 143 ही फंक्शन होंगे और 1078 स्कूलों के 143 ही फंक्शन होंगे। तो हर बच्चे को मौका मिलेगा पार्टिसिपेट करने का। सोलन जिला में हमारे पास कितने बच्चे हैं प्री प्राइमरी टू +2? 80,000। प्री प्राइमरी से लेकर +2 तक कितने बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में? 80,000। और अगर प्राइवेट की बात करूं मैं 234 स्कूल है सोलन जिले में प्राइवेट। बड़े बड़े स्कूल भी आपने भी देखे, सेंट लुक्स है, सनावर है, ठीक है, अल्पाइन है, बहुत सारे स्कूल है, डून स्कूल है। इनमें भी 68,000 बच्चे हैं। सोलन जिला में 12 यूनिवर्सिटीज है, सबसे ज्यादा होगी मेरे ख्याल अगर स्टेट की बात करूं मैं, जिसमें एक सरकारी यूनिवर्सिटी भी है, नॉन यूनिवर्सिटी जो आप जानते हैं। इनमें भी 35,000 बच्चे हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां यहाँ, वाकना घाट में देख लीजिए, कालू झंडा में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, चिटकारा से लेकर बहुत बड़ी अग्रसेन यूनिवर्सिटी। और यहाँ ये बाईपास जो सोलन वाला नौनी से जाता है उसमें शूलनी से लेकर LR से लेकर तो 12 यूनिवर्सिटीज है। फिर 12 कॉलेजेस है सोलन जिले में। कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो सोलन जिला जो है एजुकेशन के क्षेत्र में काफी आगे है। सोलन जिला की और भी बहुत सारी विशेषताएं बेटा जो आपको पता होनी चाहिए। सोलन जिला का जो लिटरेसी रेट है, वैसे तो भारत का लिटरेसी रेट आपने सुना होगा रिसेंटली अभी कि हम नंबर 1 पे आगे, केरल से भी आगे चले गए। इंडिया का एवरेज 99.3 है, लेकिन हमारा 99.5, सोलन आगे चला गया। मतलब ये बहुत बड़ी बात है हमारे लोगों की। सोलन जिला का पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट है। हमारा पर कैपिटा इनकम सोलन का हाईएस्ट है पूरी स्टेट में। कई लोगों को लगता है शिमला वाले साइड से वो ज्यादा होते हैं, उनका होगा, नहीं, सोलन का हाईएस्ट है। यहाँ का पर कैपिटा इनकम कितना होगा? एक कितना आप सोचते कितना पर कैपिटा इनकम होगा सोलन का? 8 लाख।
सालाना इनकम है लोगों की यहाँ। और हमारा स्टेट की अगर मैं बात करूं तो हमारे पूरे स्टेट में प्री प्राइमरी से +2 तक 7.5 लाख बच्चे हैं बेटा। सुबह उठती है, दाना चुगती है, अपने घोंसले में रहती है। वो शुरू में भी वही करती थी, आज भी वही कर रही है। गाय घास खाती है, दूध देती है, आज भी वही कर रही है। सदियों से वही काम जीव जंतु कर रहे हैं। केवल एक चेंज किस में आया? मानव में, कि वो जो उस टाइम काम करता था वो आज से जो 20 साल पहले भी करते थे हम वो भी आज नहीं कर रहे। और आज से 20 साल बाद तो बहुत ज्यादा चेंज आने वाला है। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये चेंज किसकी वजह से आ रहा है? और इन बाकियों में क्यों नहीं आया ये चेंज? इसके बारे में सोचा आपने कभी? ये हम लोगों ने ये तरक्की कहां से की, कैसे की? इसके लिए कौन जिम्मेदार है बेटा? किसकी वजह से हुआ ये है? ये किसकी वजह से हुआ ये सर? शाबाश है। दिमाग की वजह से हुआ, मतलब ज्ञान की वजह से हुआ, नॉलेज की वजह से हुआ, एजुकेशन की वजह से हुआ। हम जो चांद पे पहुंचे, क्योंकि हमारे पूर्वज, आपने सुना होगा कि पहले वो जंगलों में रहते थे, शिकार करते थे, खाते थे, सोते थे, वही काम करते थे। आज तो नहीं कर रहे हैं ना वो काम, लेकिन ये जानवर जीव जंतु ये तो वही कर रहे हैं आज भी। तो ये चेंज हमें किससे आया? एजुकेशन से। किससे आया? नॉलेज से, ज्ञान से, एजुकेशन से। तो एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, समझ आ गई आपको बात? कई लोगों को भी लगता है कि एजुकेशन का मतलब तो सिर्फ नौकरी होता है जी। कई होते ना गांव में कि जी हमने क्यों पढ़ना, हमने नौकरी तो करनी नहीं। तो वो ठीक सोच रहे हैं। एजुकेशन का संबंध नौकरी से नहीं है बेटा। एजुकेशन का संबंध ज्ञान से है, नॉलेज से है। क्योंकि बिना नॉलेज के तो कुछ भी संभव नहीं है। तो अब हम पशु और जीव जंतुओं के बराबर ही रहेंगे। तो ज्ञान, नॉलेज बहुत जरूरी है। ये ज्ञान विज्ञान स्मृति वाले भी समझाएंगे आपको, क्योंकि इसी से सारी तरक्की हो रही है और इसी से हमने आज तक तरक्की की है। लेकिन अब तरक्की इतनी फास्ट हो रही है, पहले जो परिवर्तन 100-200 साल में होते थे ना, अब वो 10 साल में हो रहे हैं। 10 साल में हो रहे हैं वो परिवर्तन। तो मैं जो कह रहा हूं कि आने वाले जो 20 साल में है ना, वो इतने परिवर्तन होने वाले हैं। और अगर उसके लिए आप तैयार नहीं हुए, अगर उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो बहुत दिक्कत आ जाएगी आपको। फिर हमारा गुजारा तो हो गया, क्योंकि परिवर्तन बहुत धीरे होते थे। 100 साल में, 200 साल में परिवर्तन होता था, तब तो वैसे ही चला रहता था। लेकिन अब नहीं होगा। अब 10 साल में इतना कुछ चेंज हो जाएगा कि अगर आप उसके लिए तैयार नहीं होंगे तो फिर आप रह जाएंगे, फिर दिक्कत आ जाएगी आपको बहुत सारी। तो आज की डेट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम जरा थोड़ा आगे देख ले कि भाई क्या होने। आपने भी देखा कि हमारा भारत और पाकिस्तान से थोड़ी लड़ाई हुई, लेकिन आपने देखा कि हमारे सैनिक गए कोई लड़ने? कौन लड़ा? ड्रोन से लड़ाई हुई। कोई सैनिक वहीं थे जहां थे, हेलीकॉप्टर में भी नहीं गए इवन। उन्होंने भी बाउंड्री क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं थी, वहीं से फेंके उन्होंने मिसाइलें या जो व्हाटएवर। इतना चेंज। और 10 साल बाद क्या होगा? एआई लड़ रहे होंगे, एआई। और एआई कहां कहां पहुंचेंगे आपकी लाइफ में, आप सोच नहीं सकते अभी। मतलब वो कहां कहां एंटर कर जाएंगे एआई। अगर मैं ये बोलूं कि आपको 10 साल बाद, 15 साल, 20 साल बाद बच्चे की भी शायद जरूरत ना रहे, क्योंकि एआई मिल जाएंगे आपको बच्चे के रूप में, जो आपको पता नहीं लगेगा कि ये मशीन है कि ओरिजिनल बच्चा है, पता ही नहीं लगेगा। मतलब कितना कुछ बदलने वाला है। तो आप उसके लिए तैयार हैं?